खबर जालौन से। मानव उत्थान सेवा समिति के सद्गुरुदेव श्री सतपाल महाराज जी के प्रेरणा से 7 आत्मानुभवी संत महात्माओं के द्वारा महान संत सम्मेलन का आयोजन ग्राम भीड़ धनौरा में हुआ। उक्त कार्यक्रम में भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा स्वर्गीय श्रीमती रामकुवन को दी गई। उनके पुत्रों के द्वारा ग्राम भीड़ धनौरा में विशाल संत सम्मेलन में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से आए महात्माओं में आगरा से आए महात्मा विनीता बाई जी, टीकमगढ़ से आए महात्मा नित्या बाई जी, महात्मा पिंकी बाई जी, आगरा से आए महात्मा निशा बाई जी, इटावा से आए महात्मा रुद्राक्ष नंद जी, उरई आश्रम से पधारे महात्मा वैद्यनाथ जी, जबकि आगरा से आए महात्मा विशाल जी सहित समस्त महात्माओं ने अपने अपने मुखारविंद से भक्तों और प्रेमियों को आत्मज्ञान का संत सम्मेलन प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 तक चलता रहा। संत सम्मेलन के समापन पर आरती वंदन कर भंडारे का आयोजन किया गया। देखिए पूरी खबर विस्तार से न्यूज प्रतिदिन 24 में। न्यूज प्रतिदिन 24 के लिए मंडल प्रभारी राकेश वाथम, कैमरामैन अनुज कुमार के साथ राजेंद्र कुमार वाथम की रिपोर्ट। परिवार में किसी का यश में, किसी का सम्मान में कहीं ना कहीं ये मन लगा हुआ है। ये सदियों से लगा, आज नहीं, ये पहला चांस नहीं है जो आपका लगा हुआ है, पहले से ही लगा हुआ है। भगवान कृष्ण ने थोड़ी सी बात कही, अगर हम जरा उसको जीवन में उतार ले तो अर्जुन बन जाएंगे, स्वयं भगवान कृष्ण बन सकते हैं, बुद्ध बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने केवल बहुत सुंदर शब्दों में, और हमने हजारों बार उसको पढ़ा होगा, सुना भी होगा और सुनाया भी होगा, केवल जरा सी बात उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, चारों तरफ से मन को हटा करके मेरे नाम में लगा दो। इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल हटा के लगा दो। अब आप ये विचार करो कि हटेगा कैसे, हटाएगा कौन और लगाएगा कौन। जहां लगाने की बात आती है वहां हम महापुरुषों पे छोड़ देते। भगवान कृपा हो जाए तो भजन हो जाए, भगवान कृपा हो जाए नाम में मन लग जाए, गुरु महाराज जी कृपा कर दे तो हमारा नाम में मन लग जाए। मन किसका है? गुरु का तो नहीं। मन तो आपके पास है ना, और नाम किसके पास है? आपके पास। लगाएगा कौन, हटाएगा कौन? संत समझाते धीरे धीरे तू ही मन, इनसे हटाएगा किनसे? जिसमें लगाए। आप थोड़ा विचार करो, अंदर जगत में जाकर के देखो कि आपका मन सबसे ज्यादा किसका चिंतन करता है। आपके मन का जो बहाव है वो कहाँ है? जिधर आपका मन होगा, आपके दिल पे, दिमाग पे, शरीर पे, आपके विचार पे, व्यक्तित्व पे उसी का प्रभाव होगा। हम जीवन में सबसे पहले अपने अंदर झांक करके तो देखें। हम कभी विचार ही नहीं करते, हम कभी सोच में ही नहीं लाते। आज हमारा मन परमात्मा में लगता है नहीं। बहुत से लोग तो परमात्मा को जानते नहीं, केवल चर्चा करते हैं। अब कहते हैं कि हमारा मन कहाँ कहाँ जाता। आपने देखा होगा, जहां हमने देखा, देखो शास्त्रों को पढ़ो, जिस मन जिसने जो जो चीजों को देखा है, जिस स्थान को देखा वही मन जाएगा। उसके अलावा मन अपना भी बुरा करेगा और संगति को भी डुबा देगा। इसलिए हमारे संत कहते हैं कि जीवन में मन कैसे बैरागी होगा। कितने बैरागपूर्ण भजन गाते, नहीं गाते? क्या है हमारा, क्या लेके आए, क्या ले जाएंगे, लेकिन मन एक सुई पर अटका हुआ है। आप देखो, मरते मरते, मरने वाले की स्थिति देखो, भजन करके जाएंगे लोग। आप मरने वाले की स्थिति देखो, इनकी गति क्या हो रही। मरते मरते कोई खीर पी रहा, कोई खीर मांग रहा, कोई दलिया मांग रहा, कोई पकौड़ा मांग रहा, कोई बेटी का दर्शन करा दो, उसका दर्शन करा दो। सपने में भी कभी कहते संत महात्मा को बुलवा दो। इनकी गति कैसे हो जाएगी? इनका मन जन्म जन्मों से इसमें फंसा हुआ है, और हम लोग क्या करते हैं, इसकी पुष्टि करते हैं। आपने देखा होगा, जो साधु संत होते हैं, आत्मज्ञानी, वो अहंकार को खत्म करते, वो हमारी इस कीर्ति को खत्म करते, और संसार के लोग हमारी उस चीज को बढ़ोतरी करते। पुष्टि, बहुत अच्छा दान किया, बहुत अच्छा भंडारा किया, बहुत बड़े कलाकार है, बहुत बड़े
कितनी पुष्टि, यही तो डुबा दे। महापुरुष क्या कहते हैं कि संसार में कितने भी धनपति हो जाओ, आपका पुण्य है, आपको भगवान गला दे देगा। बहुत श्रीला गा सकते, आप गायक हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, आप प्रकांड विद्वान हो सकते हैं, सारे संसार की जानकारी रख सकते हैं, आप सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन आपसे भजन होने वाला भजन कौन करेगा? कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना, कौन भक्ति करेगा? कामी, कबीरदास जी ने इसीलिए ठोक के कहा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे तो सूरमा जाति वर्ण कुल होए। अब आप देख लो कौन भजन करेगा, कौन भक्ति करेगा? कामी व्यक्ति कामनाओं की पूर्ति करता है, जहां भी जाए, मंदिर में जाएगा, कहीं भी जाएगा, केवल कामना की पूर्ति तो करता। जैसे वो पंडित जी कथा कर रहे थे, उन्होंने कहा मैं तो कुछ मांगता ही नहीं भगवान से, निस्वार्थ। एक भक्त ने कहा ऐसा कैसे हो सकता? बोले उनकी पूजा को सुनेंगे, वो गाते क्या? आप लोग क्या गाते? भक्ति दान में दीजिए गुरुदेवन के देवा, कुछ नहीं। सचिन यही सच है कि सब कुछ चाहिए, जो कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए उसे सबसे ज्यादा चाहिए। अब वो कहते हैं कि उन्होंने कहा हम मिलके पूजा को देखेंगे, आखिर ये निस्वार्थ भगवान की पूजा करते, तो पीछे खड़ा हो गया। अब उन्होंने 2 अगरबत्ती लगाई और भगवान से प्रार्थना करते, भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे, कहते हैं नहाने को गंग, चढ़े को तरंग, ओढ़े को दुशाला, पान पराग सुहागन नारी, गोद लिए एक सुंदर वाला, हे जगदीश इतना दे दो, नहीं दे दो मृग छाला। और फिर भी नहीं छोड़ा, हे जगदीश बैल दो 20, भैंस दो 30। अब आप देख लो कुछ तो चाहिए नहीं आपको, और मांग कितना है? कामी व्यक्ति कामनाओं की पूर्ति कर सकता है, लेकिन भजन किसी भी जन्म में नहीं कर सकता। और क्रोधी भी भजन नहीं कर सकता कि थोड़ा बहुत दान पुण्य करेगा, कुछ करेगा, और गुस्सा आ गई नारद मुनि की तरह तो भगवान विष्णु को ही श्राप दे देगा, इष्ट को ही श्राप दे देगा। वो कहां से भजन करेगा? वो कहां में बह रहा है परमात्मा को खोज करने के लिए, ढूंढ हारा प्रभु की मेरा दर्शन तुम्हारा, तो खोता उस संसार में जो परमात्मा को कहा है। भाई माता बहनों, सबसे पहले तो तत्व आत्मा की शांति, आत्मा के शांति की आत्मा जो है ज्ञानी था संसार में जो है महान है। आज इस माँ ने जो है कितने बच्चों को नाम जन्म दिया, बच्चों को जन्म दिया, लड़कियों को जन्म दिया, उसे कितने परिवार बढ़ गए? एक से कितना हो गया होगा? 20 तो होगा कम से कम। तो वास्तव में जो है वो आत्मा की शांति हो, आत्मा जो ऐसा पैदा करे, उस परिवार को सदगति लेकर है, वो भी अच्छे मार्ग में लगे, ज्ञान मार्ग में लगे जो है, ज्ञान से भटके नहीं, तो वास्तव होगा आत्मा की शांति। हम ही रहे उस आत्मा की मार्ग में लगे जो है। तो भाई माता बहनों, यह सत्संग हो रहा है, तो आज गांव परिसर में जो है कार्यक्रम से बारह के सत्संग बारे में शुरू हुआ। अब बुलानी संसार में बह रहा है परमात्मा को खोज करने के लिए, ढूंढ हारा प्रभु की मेरा दर्शन तुम्हारा, तो खोता उस संसार में जो परमात्मा को कहा है। भाई माता बहनों, सबसे पहले तो तत्व आत्मा की शांति, आत्मा के शांति की आत्मा जो है ज्ञानी था संसार में जो है महान है। आज इस माँ ने जो है कितने बच्चों को नाम जन्म दिया, बच्चों को जन्म दिया, लड़कियों को जन्म दिया, उसे कितने परिवार बढ़ गए? एक से कितना हो गया होगा? 20 तो होगा कम से कम। तो वास्तव में जो है वो आत्मा की शांति हो, आत्मा जो ऐसा पैदा करे, उस परिवार को सदगति लेकर है, वो भी अच्छे मार्ग में लगे, ज्ञान मार्ग में लगे जो है, ज्ञान से भटके नहीं,
तो वहां से तब होगा आत्मा की शांति। हम ही रहे उस आत्मा की 12 लगे है। तो भाई माता बहनों, यह सत्संग हो रहा है तो कहा गाँव मतलब में जो है कहा 9 से 12 की सत्संग 12 में शुरू हुआ। अब बोला ये सारथ का हाथ है। शाम सूर्यास्त के पहले जगरत को वध करूंगा, और जगरत को वध नहीं किया तो शाम छुपने के बाद अपना बना के चीता जल करके मर जाएंगे। पूरा तैयारी कर दिया चीता का भी है, आदमी जो है, और जो है दुर्योधन जगरत को छुपा दिया, बाहर निकलने दे रहा है, ढूंढ रहा अर्जुन जयद्रथ कहाँ है, खोज रहा, नहीं मिल रहा जयद्रथ। तो भगवान क्या किया, माया रचे। अब शाम हो गया, सोचा अर्जुन अब तो जल के मरना है चीता में। तो भगवान ने कहा अर्जुन तू क्षत्रिय है, वीर है,